प्यारे, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, आपका सिलसिला बड़ा मजबूत है। आपको पीर ऐसा मिला है जो दो नूर वाला पीर है, दो नूर वाला पीर है। एक आप औलादे नबी है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और जिसका पीर सैयद होता है वो तो नूर होता ही है, और फिर आलिम होता है तो नूरुन अला नूर होता है। मतलब क्या हुआ, कलीमियों का पीर एक नूर वाला नहीं है, कलीमियों का पीर दो नूर वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आपके दयारे मोहब्बत में पहली मर्तबा इस फकीर की आमद हुई है। ना आप मेरे बोलने के अंदाज को जानते हैं, ना मैं आपकी समात के अंदाज को जानता हूं, लेकिन इतनी सी बात यह है कि हम भी कलीमी की मोहब्बत में आए हैं, आप भी कलीमी की मोहब्बत में आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज मोहब्बत कलीमी का जाम पिलाया जाएगा और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाएगा और देखा जाएगा कि मैं जाम पिलाने में कामयाब होता हूं या नाकाम होता हूं। बहरहाल आइए गुफ्तगू इससे पहले कि शुरू की जाए, सबसे पहले मामूलात अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक पूरा मजमा मिलकर आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक दिल की अता गहराइयों के साथ गुंबदे खदरा के नीचे आराम फरमाने वाले सरकार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार यानी हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दिल की अता गहराइयों के साथ हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इस शेर के साथ करूं। शायर कहता है, किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। किस लिए फिक्र करें हश्र के दिन क्या होगा। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या आप हश्र के दिन की फिक्र नहीं करते, बल्कि आज तो पूरी पूरी रात तकरीर होती है कि ऐ मोमिनो मैदान महशर की फिक्र करो, ऐ मोमिनो कयामत के दिन तुम्हारा क्या होगा, अपने अंजाम के बारे में सोचो, वहां तुम क्या पेश करोगे।
क्या तुम्हें फिक्र नहीं है, क्या तुम्हें इस बात की परेशानी नहीं होती कि मैदान महशर में जब तुम जाओगे तुम्हारे पास नमाज का अंबार नहीं है, ज़कात का अंबार नहीं है, तुम्हारे पास हज और ज़कात नहीं है, आमाले सालिहा की कसरत नहीं है, मैदान महशर में जाना होगा, सबको वहां जमा होना होगा, तो तुम क्या करोगे? मगर शायर ने मिजाज दिया, फिक्र करने की जरूरत नहीं। शायर ने मिजाज दिया, फिक्र करने की जरूरत नहीं। और ये नोट पर बनाने वाला शेर हो ऐसा शायर नहीं, ये शेर उस शायर ने नहीं बनाया जो पैसे की गड्डी देख करके शेर बनाता हो। ये शायर ऐसा शायर नहीं कि आपके नारों की उछल कूद को देखकर शेर बनाता। ये शायर वो शायर है जो वाकई में आशिक़े नबी है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ आशिक़े नबी नहीं बल्कि औलादे नबी है। औलादे नबी। और आज जिनकी सदारत में ये महफिल हो रही है वो भी औलादे नबी। आज जिनकी सदारत में ये महफिल हो रही है वो भी औलादे नबी। और औलादे नबी ने ही कहा, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा। सामने उनके जो होगा वो अच्छा होगा। सामने उनके जो होगा वो अच्छा होगा। किन के सामने? क्या आपको पता नहीं है? आपको बताया गया होगा कि हजरत आदम से लेकर ईदम तक, ईदम से लेकर कयामत तक जितने भी लोग आए और गए, आएंगे और जाएंगे, सब मैदान महशर में जमा होंगे, सबका हिसाबो किताब होगा। मैदान महशर को किस लिए सजाया जाएगा, मैदान महशर को किस लिए लगाया जाएगा? फकत इतना सबब है इनइकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूब दिखाई जाने वाली है, तो मेरे आका की शान वहां पर दिखाई जाने वाली है। इसलिए मैदान महशर लगाया जाएगा। जब नबी की उम्मत वहां पर पहुंचेगी तो उम्मत नबी का जब हिसाबो किताब लिया जाएगा तो कोई जन्नती जन्नत में जा रहा होगा, कोई नमाज के सबब जन्नत में जाएगा, कोई हज के सबब जन्नत में चला जाएगा, कोई रोजे के सबब जन्नत में चला जाएगा, कोई आमाले सालिहा के सबब जन्नत में चला जाएगा। मगर गुनहगार उम्मती जिसके पास जन्नत में जाने का कोई बहाना ना होगा, ऐसे गुनहगारों के लिए हमारे आका फरमाते हैं, शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती। ऐ मेरे गुनहगार उम्मत, परेशान क्यों होता है? जन्नत में तुझे कोई लेकर नहीं जाएगा तो तेरा नबी लेकर जाएगा। इसलिए नबी फरमाएंगे, सारे लोग कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। नबी फरमा रहे होंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा। मैं तुम सबके लिए हूँ, मैं तुम सबके लिए हूँ। इसलिए शायर ने मिजाज दिया। अब उस शायर का नाम बिला मुबालगा के मुख्तसर में मैं लेता हूँ। ऐसा शायर है जो कुरान का मुफस्सिर भी है, ऐसा वो शायर है जो कुरान का मुतरजिम भी है, ऐसा वो शायर है जो फख्रे सादात भी है, ऐसा वो शायर है जिसे पूरी दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है, जिसे पूरी दुनिया शेखुल इस्लाम कहती है, जिसे अल्लामा मदनी कहा जाता है। उन्होंने कहा, किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा। उनके सामने जो होगा वो अच्छा होगा।
उनके सामने जो होगा वो अच्छा होगा। अगर बरेली की तरफ आप चले जाएं और आला हजरत से पूछे, अरे आला हजरत जरा इतना तो बताइए, मैदान महशर की फिक्र करें कि ना करें, मैदान महशर में हमारा क्या बनेगा, हम मैदान महशर में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इसकी फिक्र करें कि ना करें। हमारे पास तो नमाज का खजाना नहीं है, हमारे पास तो रोजों का अंबार नहीं है, हम इतने गरीब हैं कि हम हज नहीं कर सकते हैं। अरे मेरे इमाम जरा इतना तो बताइए, मैदान महशर की फिक्र करें कि ना करें। तो हमारा इमाम हमें दिलासा देते हुए कहता है, अरे नबी की उम्मत परेशान होने की जरूरत नहीं, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और अपने बारे में फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, अपने बारे में फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। मतलब क्या हुआ कि हमें और आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है, अब्दे मुस्तफा बनने की जरूरत है, गुलामे मुस्तफा बनने की जरूरत है, नबी करीम से मोहब्बत करने वाला बनने की जरूरत है, नबी के नाम पे मर मिटने की जरूरत है। अपने दिल को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओगे, अपने आप को जब नबी की मोहब्बत में फना करोगे तो तुम्हारा नाम आशिके रसूलों में शुमार किया जाएगा। और जब बंदा नबी का दीवाना होता है, जब बंदा नबी का आशिक होता है, जब बंदा मोमिन नबी की मोहब्बत में फना होता है, तो फिर उसके दिल से आवाज आती है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। और फिर जब बंदा और तरक्की करता है, मोहब्बत की और सीढ़ी को वो लांगता हुआ फलांगता हुआ और आगे पहुंचता है, तो फिर उसकी मोहब्बत उसे पुकार पुकार के कहती है, ऐ इंसान तेरी मोहब्बत को और उरूज मिलना चाहिए। फिर वो तरक्की करता है, मेहनत करता है, और जब उस मंजिल पर पहुंचता है तो फिर उसके अंदर से आवाज आती है, ऐ आशिक़े नबी सुन, मोहब्बत का पैगाम तो ये है कि या रब मेरा नसीब चमकता दिखाई दे, मेरा गुले उम्मीद महकता दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे, सजदा जहां करूं वहीं काबा दिखाई दे। और सजदे से सर उठे तो मदीना, सजदे से सर उठे, सजदा ही नहीं करते। हाँ? कितने लोग सजदा करते हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे? नहीं उठेगा। सजदा तो नहीं करते, सजदा करेंगे कब? जब मस्जिद को जाएंगे। जब मस्जिद को जाएंगे तो सजदे से आपका राबता होगा, आपका कनेक्शन होगा, आपका कांटेक्ट होगा। जब मस्जिद में जाएंगे तो सजदे में जाएंगे। और जब बंदा नमाज की हालत में सजदे में जाता है, वो रब से करीब हो जाता है, वो रब से करीब हो जाता है।
बल्कि अगर रिवायत के मफहूम को मैं एक मुख्तसर अल्फाज में बयान करूं तो वो ये है कि जब एक आबिद बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और खड़े होने के बाद तमाम अरकान को अदा करने के बाद जब एक आबिद बंदा सजदे में चला जाता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है, वो गुनाहों से पाक हो जाता है। ऐ कलीमी सरकारों से मोहब्बत करने वालों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं। ये जो कलीमी सिलसिला मंसूब है, किससे मंसूब है जरा बताओ? कलीमी हो ना, तो कलीमी का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया मालूम है? कलीमी का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? सबसे पहला कलीमी कौन है? वो तो उनका नाम ही है। बात समझ में आ रही है? नहीं मालूम है, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं ये सिलसिला मंसूब है शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। ये सिलसिला मंसूब है शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। और ये सिर्फ वली नहीं है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फकत जो है एक फकीर का नाम है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक मशाइख का नाम है, ये सिर्फ एक शेख का नाम है, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको शेख के नाम से भी जानते हैं। मगर सुनो, ये जो हमारी बिरादरी में शेख पठान और मुगल आता है, इस नाम के वो शेख नहीं थे प्यारे। शेख कलीमुल्लाह वली अल्लाह के उस वली का नाम है जो अपने वक्त के सबसे बड़े मुजद्दिद थे। मुजद्दिद यानी आपको सिलसिला ऐसा मिला जिस सिलसिले में मुजद्दिद भी है। आपको सिलसिला ऐसा मिला जिसमें मुजद्दिद भी है, जिसमें वलियों की तो कतार ही कतार। इसलिए हर कलीमी को इस सिलसिला से प्यार है। अब आपको बताएं, ये सिलसिला मंसूब है हजरत शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ। कलीमुल्लाह, कलीम, कलीम से बनाया गया कलीमी। मगर सुनो, अगर आप अपना शजरा उठाएंगे और शजरा में जब आप मुताला करेंगे, शजरा जो है ना वो घर के ताक में रखने के लिए नहीं है, शजरा जो है ना वो सिर्फ कब्र में देने के लिए नहीं है प्यारे, बल्कि शजरा को उठाओ और कभी कभी मोहब्बत से शजरा का मुताला किया करो, कभी कभी शजरा को पढ़ा करो, इसलिए कि उस शजरे में आम बंदों का नाम नहीं है, उसी शजरे में हजरत रसूल अकरम का भी नाम है, उसी शजरे में मौलाए कायनात का नाम है, उसी शजरा में हजरत ख्वाजा हसन बसरी का नाम है, उसी शजरा में एक से एक अल्लाह के वलियों का नाम है। आप अपना शजरा पढ़ते रहेंगे, नेकियों में इजाफा होते रहेगा। तो शजरा रखने के लिए नहीं है, शजरा पढ़ने के लिए। आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको पता ही नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपको पता ही नहीं है कि आपका सिलसिला कितना मजबूत है। आपका सिलसिला कितना मजबूत, आपको पता कब चलेगा? जब आप पढ़ेंगे। पढ़ने वाले बनो, क्योंकि कुरान का पहला पैगाम है इकरा। कुरान का पैगाम इकरा। कासिम अली कलीमी का पैगाम भी इकरा। हर वली का पैगाम इकरा। बल्कि इसकी अगर जिंदा मिसाल देखना चाहते हो तो सबसे बड़ी मिसाल जो है बिहार और बंगाल और झारखंड में मसरूर मियां कलीमी है। बिला मुबालगा मैं कहता हूं कि
जितने भी उलमा आपको दिखते हैं कहीं ना कहीं उन पर मसरूर मियां कलीमी का करम है। मसरूर मियां कलीमी का करम है। मसरूर मियां ने आपका पैसा ले जाकर अपना बंगला नहीं बनाया है। मसरूर मियां कलीमी ने आपका पैसा ले जाकर अपनी कोठी तामीर नहीं की है। मसरूर मियां कलीमी ने आपका पैसा ले जाकर जायदाद का अंबार नहीं लगाया है, बल्कि बंगालों, बिहारों, झारखंड में इल्मी किलों को तामीर करके बता दिया है कि मसरूर मियां पैसा जमा करने के लिए नहीं आता, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए आता है। दीन इस्लाम की तबलीग, दीन इस्लाम की आबियारी कभी करबला में मसरूर मियां के नाना ने की। सैयदों ने दीन इस्लाम को जिंदा भी किया और दीन इस्लाम को फैलाया भी। तो ये जो आप बहारें देखते हैं, ये जो उलमा की कतारें देखते हैं, ये मेरे मसरूर मियां कलीमी का फैजान चल रहा है। एक बात समझ में आ गई ना, ये सिलसिला मंसूब किन तरफ है? शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ, लेकिन असल में सिलसिला है चिश्तिया। इस सिलसिले का नाम क्या? असल नाम चिश्ती। इसलिए आप देखे होंगे जहां तो पोस्टर लगाई नहीं है, वरना मैं आपको बताता, ख्वाजा मसूद अहमद कलीमी चिश्ती, यही तो नाम है ना पूरा। तो ये जो चिश्ती है ये बता रहा है कि हमारी असल वही है। तो असल को नहीं छोड़ना चाहिए, असल को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए असल में हम सब सुन्नी हैं, असल में हम सब सुन्नी है। तो मेरे प्यारे ये सिलसिला मंसूब है हजरत शाह कलीमुल्लाह वली की तरफ, मगर सबसे पहले जिस बंदे ने, जिस अल्लाह के वली ने कलीमी सिलसिला की तरफ मंसूब करते हुए अपने आप को कलीमी कहा है, वो कोई और बंदा नहीं है। आप अपनी किस्मत पर नाज करो। सबसे पहले जिसने अपने आप को कलीमी कहा है, उस बंदे का नाम कासिम अली कलीमी है। बात समझ में आई? क्या बोला मैं? सबसे पहले कलीमी किसने इस्तेमाल किया भाई अपने लिए? कासिम अली कलीमी। वो कासिम अली थे, कासिम अली चिश्ती। लेकिन हजरत शाह कलीमुल्लाह वाली की तरफ अपने आप को मंसूब करते हुए कलीमी का इस्तेमाल किया। रब ने इसको इतनी मकबूलियत अता कर दी कि आज इस सिलसिले से जहां कहीं भी लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं, सब अपने आप को कलीमी कह रहे हैं, सब अपने आप को कलीमी कह रहे हैं। अब 2-3 बात तो बता दिया मैंने जो शायद आप लोगों ने याद नहीं किया था पहले। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वब्तगू, तलाशो, ढूंढो, तलाश कर, क्या? अल वसीला, वसीला तलाश कर। वसीला, अच्छा इसकी तशरीह और इसका माना ढूंढने के लिए
इसकी तफसीर बताने के मैं आपको किसी और के दरबार में लेकर नहीं जाऊं। इसकी तशरीह बहुत सारे उलमा से आपने सुनी होगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। इसका माना ये होता है, इसकी तफसीर ये होती है, मगर आए कलीमियों सुनो, आपको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि अगर इस आयत की तफसीर या माना तलाश करना है तो किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं है, कासिम अली के दर पे जाओ, कासिम अली बताएंगे इसकी तशरीह क्या है, इसका माना क्या है। अब देखो माना क्या है, माना तो मैंने बता ही दिया है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। कासिम अली कलीमी के खलीफा हजरत मुईजुल्लाह खान रामपुरी फरमाते हैं, क्या नाम क्या लिया मैंने, हजरत मुईजुल्लाह खान रामपुरी कलीमी, बहुत बड़े मौलाना। आज तो मामला यह है कि छोटे को बड़ा लक़ब देता है। मामला यह है, आज का मामला थोड़ा उल्टा है, छोटा बड़े को लक़ब देता है, और पहले क्या होता था, बड़े छोटे को नवाजते थे। कासिम अली कलीमी शायख है, कासिम अली कलीमी पीर है, मगर जब अपने तरफ से आप कुछ लिखते थे अपने मुरीद को, अपने खलीफा को, यानी हजरत मुईजुल्लाह खान रामपुरी कलीमी को, तो लिखते थे शेखुल इस्लाम। पीर लिखता है शेखुल इस्लाम, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मौलाना मुईजुल्लाह खान रामपुरी ने अपने शेख की मोहब्बत में अपने आप को इतना फना कर दिया, इतना फना कर दिया, फना फी शेख की उस मंजिल पर पहुंचे कि आपका शेख भी आपको शेखुल इस्लाम कहता है, आपका शेख भी आपको शेखुल इस्लाम कहता है। अब हजरत मुईजुल्लाह खान कलीमी रामपुरी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, नकल करते हैं, फरमाते हैं कि एक मजलिस लगी हुई थी, उलमा इकराम की मजलिस। अच्छा, कासिम अली कलीमी भी हमारी तरह माइक पे उठ करके तकरीर नहीं करते। अब एक बहुत बड़ी बात करने लगा, थोड़ा उलमा इकराम गौर से सुने, क्योंकि आजकल किसी ने बरकाती टोपी पहन ली तो अपने आप को अल्लामातु दहर समझता है। आज अगर किसी ने थोड़ी ऊंची टोपी लगा ली तो अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगता है कि नहीं। अरे भाई, इल्म टोपी से नहीं आती, इल्म जुब्बा और दस्तार से नहीं आती है, इल्म तो मोहब्बत से मिला करती है। पहले जमाने में अगर देखे तो मदरसा है कि नहीं, अरे एक इल्म सीना ब सीना भी तो मिला करता है। तो हजरत कासिम अली कलीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हमारी तरह माइक पे तकरीर नहीं करते थे जैसे आज मसूद मियां नहीं करते। अब सुनो ना प्यारे, मैं कुछ समझाने लगा हूँ, गौर से सुनना। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, उम्र का तकाजा पता नहीं है, कौन कब चला जाए। आज मोहब्बत की बात करने लगा हो, गौर से समाअत करो। मैं कहता हूँ कासिम अली कलीमी भी हजरत मसूद मियां कलीमी की तरह माइक पे तकरीर नहीं करते थे, तो कासिम अली कलीमी को भी बहुत सारे लोग पीरी नहीं मानते। बहुत सारे लोग, यानी कौन, लंबी टोपी पहनने वाला, जुब्बा और कुब्बा लगाने वाला, हाँ? जुब्बा और दस्तार ऐसा लगा करके आएगा, लगता है कि इससे बड़ा कोई अल्लामा ही नहीं है। और पता चले अगर 1 घंटा
गुफ्तगू कर लो तो पता चले कि सब तो इसकी टोपी और कपड़े में, अंदर तो बिल्कुल खाली है, अंदर बिल्कुल खाली है, 0 सन्नाटा है, बिल्कुल नल्ला। कासिम अली कलीमी भी जुब्बा और दस्तार नहीं लगाते थे जैसे मसूद मियां नहीं लगाते। बिल्कुल मैं अक्कासी करने लगा हूं। मतलब ये है कि कासिम अली कलीमी किसी और के हजरत मसूद मियां कलीमी किसी और के तरीक पर नहीं चल रहे, कासिम अली कलीमी के तरीके पे चल रहे हैं, कासिम अली कलीमी के तरीके पर चल रहे हैं। कासिम अली कलीमी तो यहां तक फरमाते हैं कि आज लोगों ने शेख और आज लोगों ने जो है मुर्शिद उसे समझ रखा है जो बड़े बड़े जुब्बों दस्तार ज़ेब तन करे, बल्कि आप फरमाते हैं तरीक़त नीस, फरमाते हैं तरीक़त नीस बजुज़ खिदमत खल्क़, फरमाते हैं क्या मतलब तरीक़त नाम नहीं है फ़क़त खिदमत खल्क़ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि तरीक़त नाम है मखलूक की मदद करने का, तरीक़त नाम है मखलूक की मदद करने का। जुब्बा व दस्तार लगाने का नाम तरीक़त नहीं है, जुब्बा व दस्तार लगाने का नाम तरीक़त नहीं है, जुब्बा व दस्तार लगाने का नाम सालिक नहीं है। फरमाते हैं कि खिदमत खल्क़ किया करो। आप मीरानपुर कटरा से चल के जो आपके यहाँ दयार में आप सफर कर रहे हैं, किस लिए सफर कर रहे हैं? फकत इसलिए सफर कर रहे हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पीरो मुर्शिद का दामन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजाउल हक साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम झारखंड की आमद हुई है। किन की आमद हुई है? आपके सामने जो बंदा खड़ा होकर के बोल रहा है ये उनकी तरबियत का नतीजा है। एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं बार बार सुभान अल्लाह भी नहीं कहलवाता है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे सुभान अल्लाह बोलो, बोलेंगे इधर से बोले सुभान अल्लाह बोलो, बोले 3-4 बार उठा करके बोले सुभान अल्लाह। अरे मेरे भाई, आप बोलने आए हो, मोहब्बत से आप बोला करो, लोग मोहब्बत से सुनेंगे, खुद ब खुद दिल से आवाज आएगी सुभान अल्लाह। तो मैं बात कर रहा था कि कासिम अली कलीमी भी जुब्बा व दस्तार और बड़े बड़े कुब्बे ज़ेबतन नहीं किया करते थे, सादे लिबास में रहा करते थे। तो बहुत सारे लोग उन्हें भी आलिम नहीं समझते थे। बहुत बड़े अल्लामा आ गए और आने के बाद बड़ी देर तक उनकी महफिल में बैठे रहे। बैठे बैठे उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा हजरत एक बात पूछें? कहा पूछो, क्या बात पूछना है? कहा हजरत जरा इतना तो बताइए कि आपने कुछ पढ़ा है? कहा कि हजरत आपने कुछ पढ़ा है? से कहा, प्यार से और मोहब्बत से कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। क्या कहा? गौर से सुनो। फरमाया कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब जब कहा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो मौलाना साहब जब कुछ पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या पूछेंगे? अगर हजरत कह देते कि हाँ बहुत कुछ पढ़ा है तो अब ये सवाल करने लगता कि इसका जवाब दीजिए, ये जवाब देते, उसका जवाब दीजिए, वो जवाब देते, उसका जवाब दीजिए, फिर कहते उसका जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल करने वाला कब रुकने वाला। इसलिए कहा मैंने कुछ नहीं, क्योंकि कासिम अली कलीमी अल्लाह के वली थे। उनको पता था कि ये बंदा जो मुझसे पूछ रहा है
नेक नियति के साथ नहीं पूछ रहा है तो इन्हें और गुनाह करने का मौका क्यों दिया जाए? इनसे ऐसा जवाब दिया जाए कि मजीद आगे ना बढ़े। इसलिए आपने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। बड़ी देर के बाद मौलाना साहब उस मजलिस में सर झुकाए बैठे थे, कुछ सोच रहे थे। हजरत भी महवे गुफ्तगू थे। इतने में हजरत ने फिर सर उठाया और मोहब्बत से पूछा, मौलाना साहब आपने भी कुछ पढ़ा है? कहा कि आपने भी कुछ पढ़ा है? अब मौलाना साहब ने सर उठाया और तन के खड़े हो गए। हाँ हजरत, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। हजरत ने पूछा, जरा इतना तो बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा है? अब मौलाना साहब फहरिस्त पढ़ने लगे। मैंने बुखारी पढ़ी है, मैंने मुस्लिम पढ़ी है, मैंने तिरमिजी पढ़ी है, मैंने अबू दाऊद पढ़ी है, मैंने नसाई पढ़ी है, मैंने मिशकात पढ़ी है, मैंने मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ी है, मैंने मुअत्ता इमाम मोहम्मद पढ़ी है, मैंने आलमगीरी पढ़ी है, मैंने शामी पढ़ी है। जितनी किताबें उनको याद थी सबको एक तरफ से बताते चले जा रहे। जब थक गए, बताते बताते थक गए, तो अब हजरत ने कहा कुछ और भी पढ़ा है? कहा कि हजरत अभी तो इतना ही याद है, और ना पढ़ा तो बहुत सारा हूं। कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमने बहुत सारी किताब पढ़ी है, कभी अपने आप को भी पढ़ा है? क्या कहा? कभी अपने आप को भी पढ़ा? अब मौलाना परेशान, हक्का बक्का हैरान, मैंने अपने आप को क्या पढ़ना, मतलब क्या हुआ? हजरत बात समझ में नहीं आती, क्या मतलब है आपका? हजरत ने कहा अपने आप को कभी पढ़ा है? हजरत बात समझ में नहीं आती। तब हजरत ने जलाल में कहा, मन आरफा नफ्सहू फक़द आरफा रब्बहू। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। तुम अभी अपने आप को ही नहीं पहचाने हो तो अल्लाह की मारिफत कहां से मिलेगी? अब मौलाना साहब शर्मिंदा होकर के वहां से निकल पड़े। मौलाना साहब चल पड़े, अपने काम में चले गए। उसके बाद हजरत अपना दौरा मुकम्मल करके वापस किसी और शहर को जा रहे थे। अब बात खत्म करने लगा हूं, गौर से सुनो, क्योंकि अभी मेरे बाद और भी तकरीरें होने वाली है, फिर हजरत की भी आमद होने वाली है। मुख्तसर में मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं, गौर से सुनना। अब हजरत का जो दौरा था, जो शेड्यूल बना था, जो आपका जगह जगह आपके मुरीदों से मुलाकात का जो ये एक आपके पास फेरिस्त बनी हुई थी, तमाम जगहों में जाने के बाद आपने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और समेटने के बाद ज़ादेरा को साथ में लिया, अपने याराने तरीक़त को साथ में लिया, एक ऊँट भी आपने साथ में ले लिया। बल्कि अगर मोहब्बत की ज़बान में कहा जाए तो मुरीदों ने कहा, हजरत आप दूसरी जगह सफर में जा रहे हैं तो ये ऊंट साथ में लेकर के जाइए, ये ऊंट आपके काम आए, इसमें आप सफर कीजिए, आपको मशक्कत नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी। चुनांचे अब हजरत चल पड़े। अब हजरत कुछ दूर जाने के बाद ऊंट से नीचे उतर जाते हैं, अपने मुरीद को कहते तुम ऊपर चढ़ जा। ऊंट से नीचे उतर गए और मुरीद को कहते ऊपर तुम चढ़ जा। यानी अब सवारी तुझे करनी। अब मुरीद परेशान, अरे पीर साहब नीचे मैं ऊपर, पीर साहब नीचे मैं ऊपर। लेकिन पीर साहब ने कहा तुझे ऊपर बैठना पड़ेगा। पीर साहब ने कहा तुम्हें ऊपर बैठना पड़ेगा। जब पीर का बार बार हुक्म हुआ तो एक मुरीद को उठना पड़ा, वो बैठ गए। अब ऊंट आगे आगे, मुरीद आगे आगे, पीर पीछे पीछे। पीर भी कैसा, कासिम अली कलीमी जैसा। पीर पीछे पीछे, मुरीद आगे आगे। अच्छा आगे आगे तमाम मुरीद जा रहे हैं। अब
देखने वाला ये समझ रहा है कि वो जो ऊंट के ऊपर बैठा हुआ है वही पीर है, और ये जो सारे उनके नीचे चल रहे हैं ये सब मुरीद हैं, और वो जो पीछे पीछे आ रहा है इन सब का चपरासी है। इन सब के सामान जो लुटपुट गए हैं या कुछ छूट गए हैं उसको लेकर के आ रहे हैं। अगर मोहब्बत की ज़बान में आप इस वाक़या को पढ़ेंगे तो मतलब ये होगा कि कासिम अली कलीमी ने अपने मुरीदों को आगे भेज करके कहा, क्या है मेरे मुरीदों, तुम आगे आगे जाओ, तुम्हारा कुछ सामान छूट जाएगा तो मैं लेकर के आऊंगा। मतलब ये हुआ तुम आगे आगे कामयाब होते चले जाओ और ये पीछे पीछे मैं तुम्हारे काफिला को लेकर के जा रहा हूं। मतलब क्या है कि कयामत के दिन भी जब जन्नत में कलीमी जा रहे होंगे तो कासिम अली कलीमी पीछे से सदा लगाए, पीछे से। बल्कि मेरे आका भी तो यही कहेंगे, रब्बे सल्लिम रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। मुख्तसर में ये है प्यारे, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, वही मौलाना साहब जिन्होंने सवाल किया था कि हजरत आपने कुछ पढ़ा है। जैसे आज लोग उड़ाते हैं मसूद मियां कलीमी के बारे में, उड़ाते कि नहीं उड़ाते हैं, मगर जवाब खामोशी से देते, पता भी नहीं चलता, खामोशी से जवाब देते। वरना आज अगर तकरीर का नाम इल्म रख दिया जाए, तकरीर का नाम के जो जितनी लच्छेदार तकरीर करेगा वो उतना बड़ा अल्लामा है। अगर इसी का नाम तकरीर रख दिया जाए तो आज जितने खतीब है वो सबसे बड़े आलिम हो जाएंगे और शेखुल हदीस उनके शागिर्द हो जाएंगे। और जिन्होंने मदरसों की जीनत बनकर बड़े बड़े उलमा पैदा किए वो इन खतीबों के खादिम बन गए। जबकि आज स्टेजों में जिनको बड़ा बड़ा खतीब आजम कहा जाता है, एक इबारत नहीं पढ़ सकता, बहुत सारे ऐसे खतीब हैं। तो तकरीर का नाम इल्म नहीं है, वरना बोलना तो हमारे पीएम को भी बहुत अच्छा आता है, हमारे पीएम को भी बहुत अच्छा आता है, बल्कि उनके जनसभा में तो सैलाब होता है। मगर क्या उनको भी आलिम कहा जाएगा? नहीं, बल्कि कुरान की ज़बान में देखा जाए तो सबसे बड़ा आलिम वही है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता है। जो अल्लाह से डरता है वो सबसे बड़ा आलिम है। बहरहाल प्यारे, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ। चुनांचे कासिम अली कलीमी पीछे पीछे आ रहे हैं और आपके मुरीद आगे आगे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोगों को आ रही है ना? तो एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। कासिम अली कलीमी पीछे पीछे, मुरीद आगे आगे, वही मौलाना साहब उधर सामने से आ रहे हैं, वो भी ऊंट पे सवार होकर के आ रहे हैं। देखा कि एक काफिला गुजर रहा है। अच्छा, उस काफिले में एक ऊंट पर सवार है, सारे पैदल हैं और उसके पीछे पीछे एक बंदा आ रहा है। चुनांचे वो मौलाना साहब वहां पहुंचे, उस काफिले के पास जब पहुंचे तो कहा कि ये आपके शेख हैं और आप लोग मुरीद हैं। कहा कि नहीं नहीं मौलाना साहब, ये ऊंट पर जो सवार है ये हमारे शेख नहीं है, बल्कि हमारे पीर भाई हैं। के हमारे पीर भाई हैं। कहा कि फिर क्या मतलब? कहा कि हमारे पीर पीछे पीछे आ रहे हैं। मौलाना साहब चकरा गए, अरे मामला
मसला क्या है, मुअम्मा क्या है? पीर आगे आगे होता है, मगर यहाँ तो पीर पीछे पीछे चल रहा है। यहाँ तो पीर पीछे पीछे चल रहा है। अब कासिम अली कलीमी करीब होते जा रहे थे, वो मौलाना साहब उनके चेहरे को तके जा रहे थे। अब कासिम अली कलीमी का चेहरा जब मुकम्मल तौर से खुलकर आईने की तरह उस मौलाना के सामने आया, मौलाना कदमों पे गिरा और गिरने के बाद कहा, ऐ कासिम अली कलीमी, मैं किसी और का मुरीद नहीं होना चाहता, मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ कि जिसका पीर इतनी सादगी से रहता हो, जिसकी सादगी का कोई जवाब नहीं है, उनकी विलायत का कौन जवाब दे सकता है। मौलाना साहब मुरीद हो गए तो हजरत कासिम अली कलीमी भी यही कहते थे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर सुनो जवाब कैसा देते थे। हजरत मोइजुल्लाह खान रामपुरी फरमाते, महफिल लगी हुई है, इसी से बात चली थी ना, इसको सुना देता हूं, बात खत्म कर देता हूं। मोइजुल्लाह खान रामपुरी फरमाते, महफिल लगी है, उलमाए किराम का जंबे गफीर है। एक सूफी साहब ने ये आयत पढ़ी, या अय्युहल्लदीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अब वो तशरीह करने लगे, अल वसीला अइल आमाली, वसीला का मतलब आमाले साले, वसीला अच्छे काम, वसीला का मतलब कुरान, वसीला का मतलब दीन इस्लाम। जितनी भी तफसीरें उनको याद थी वो बताने लगे। इतने में एक और सूफी साहब खड़े हो गए जो तरीकत में पहुंचे हुए। उन्होंने कहा, यहां वसीला से मुराद मुर्शिद। क्या कहा? मुर्शिद यानी पीर। कहा वसीला से मुराद पीर। मोइजुल्लाह खान रामपुरी बहुत बड़े शेखुल इस्लाम थे और शेखुल हदीस थे। उन्होंने टोका कि हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने जो है इस आयत की तफसीर पढ़ी है, मैंने रूहुल मानी पढ़ी है, मैंने तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी है, मैंने तफसीर खाजिन पढ़ी है, मैंने तफसीर जलालैन पढ़ी है, मैंने बेशुमार तफसीरें पढ़ी है, मगर किसी भी तफसीर के अंदर मैंने ये तफसीर नहीं पढ़ी कि वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद मुर्शिद हो। आप ये तफसीर कहां से बयान करते हैं? इतने में कासिम अली कलीमी को जला लाया। अब हजरत मोइजुल्लाह खान फरमाते हैं कि कासिम अली कलीमी कभी तकरीर नहीं करते थे, अब तकरीर करने खड़े हो गए। अब फरमाते हैं कि कासिम अली कलीमी अब तमाम मजमा को अपनी तरफ जो है मुतवज्जे करते हैं और फरमाते हैं, लोगों सुनो, या अय्युहल्लदीन आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान के अंदर आमनू में एतिकाद आ गया। आमनू के अंदर एतिकाद है, अल्लाह को एक मानना आमनू के अंदर, अल्लाह को सजदा करना आमनू के अंदर, अल्लाह वहदहू ला शरीक है आमनू के अंदर, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी है आमनू के अंदर, मेरे आका आलिम गैब है आमनू के अंदर, मेरे आका हाजिर नाजिर है आमनू के अंदर, मेरे आका मोहम्मद अरबी शाफ़े महशर है आमनू के अंदर। यानी जितने भी सुन्नियों के अकीदे हैं आमनू के अंदर। अब फरमाते हैं, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, इसके अंदर नमाज है। इत्तकुल्लाह यानी जो अल्लाह से डरेगा वही तो नमाज पढ़ेगा, जो अल्लाह से डरेगा वही तो सदका देगा, जो अल्लाह से डरेगा वही तो हज को जाएगा, जो अल्लाह से डरेगा वही तो रोजा रखेगा, जो अल्लाह से डरेगा वही तो ज़कात देगा। तो इत्तकुल्लाह के अंदर तमाम आमाले हसन है, इत्तकुल्लाह के अंदर तमाम आमाले हसन। आमनू के अंदर
अकीदा आ गया, इत्तकुल्लाह के अंदर आमाल आ गया। तो मौलाना मोइजुल्लाह अब जरा बताओ बचा क्या? अब जरा बताओ बचा क्या? मौलाना मोइजुल्लाह साहब फरमाते हजरत बाती बतिया समझ में नहीं आती, क्या बात है? अब तो मेरी तफसीर भी समझ में नहीं आती, आगे क्या बताऊंगा? तो हजरत कासिम अली फरमाते हैं कि सुनो, अब जो वब्तगू इलैहिल वसीला है, इससे मुराद राहबर है, इससे मुराद राहबर है। जैसे हम कहते हैं पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत, रहबरे राहे शरीयत। तो कासिम अली कलीमी फरमाते हैं आमनू के अंदर एतिकाद आ गया, इत्तकुल्लाह के अंदर आमाले सालिहा आ गया, मगर सुनो अब वब्तगू इलैहिल वसीला के अंदर ये मुर्शिद है यानी रहबर है। मतलब क्या है? ऐ लोगो तुम अपना अकीदा पहले दुरुस्त कर लो, उसके बाद आमाले सालिहा अपना लो, उसके बाद एक रहबर अपनाओ, एक पीर अपनाओ, ताकि वो पीर आपको अल्लाह तक पहुंचा दे, वो पीर आपको अल्लाह तक पहुंचा दे। हजरत मोइजुल्लाह खान रामपुरी फरमाते हैं उसके बाद मैं किताबों में ढूंढता रहा, तलाश करता रहा कि मेरे पीर ने ये तफसीर बयान की है, तो अपनी तरफ से तो बयान की नहीं होगी, किसी ना किसी किताब में ये बात मौजूद होगी। मौलाना मोइजुल्लाह फरमाते हैं तलाशे बेशियार के बाद जब मैं जुस्तजू करता रहा तो तफसीरे रूहुल बयान के अंदर, तफसीरे रूहुल बयान के अंदर मुझे ये सेम तफसीर मिली जो मेरे मुर्शिद ने बयान की। बहरहाल प्यारे, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, आपका सिलसिला बड़ा मजबूत है, आपको पीर ऐसा मिला है जो दो नूर वाला पीर है, दो नूर वाला पीर है। एक आप औलादे नबी है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। और जिसका पीर सय्यद होता है वो तो नूर होता ही है, और फिर आलिम होता है तो नूरुन अला नूर होता है। मतलब क्या हुआ? कलीमियों का पीर एक नूर वाला नहीं है, कलीमियों का पीर दो नूर वाला है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।